पाकिस्तान की टीम पर बैन, आईसीसी का रातों रात आया सबसे बड़ा ऐलान। आप सबको पता ही है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार ये नौटंकी चल रही है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का, फिर उसके बाद बांग्लादेश बाहर गया तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। लेकिन पिछले कुछ घंटे बड़े ही इंपॉर्टेंट रहे हैं, क्योंकि आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप शुरू होने में अब सिर्फ 4 दिनों का वक्त रह गया है और पाकिस्तान की टीम श्रीलंका के लिए रवाना भी हो चुकी है। उनकी अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी श्रीलंका के लिए, लंका एयरलाइंस से फ्लाइट थी और ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान दोनों टीमें ही श्रीलंका पहुंची हैं। लेकिन उनके रवानगी से लगभग 8-10 घंटे पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक ट्वीट आता है, जिसको कि पाकिस्तान क्रिकेट भी बाद में रीट्वीट करता है, मतलब उससे वो अग्रीड है। और उनकी सरकार ये कहती है कि हमने आईसीसी को अप्रूवल आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को पार्टिसिपेट करने के लिए अप्रूवल दे दिया है। लेकिन भारत के खिलाफ जो 15 फरवरी को मैच है कोलंबो में, उस मैच के लिए हमारी हरी झंडी नहीं है, यानी कि हम जो है उस मैच का बॉयकॉट कर रहे हैं। अब इस पर आईसीसी ने रातों रात क्या खबर दिया है वो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, और इससे कैसे इंपैक्ट ये करेगा, कैसे जो है इसके इंप्लीकेशंस होने वाले हैं, कैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी बर्बादी के एप्लीकेशन पर सिग्नेचर कर दिया है, वो सब कुछ आपको मैं बताने वाला हूं। और क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि मोहसिन नकवी को चढ़ाया गया। मोहसिन नकवी इंटीरियर मिनिस्टर है। कहते हैं ना कई बार ये चीजें कि जो क्रिकेट से जुड़ा हुआ है या जो डिप्लोमेट अगर है, दोनों चीजों को दो जगहों पर रखना चाहिए। अगर आपका पॉलिटिकल व्यक्ति ही अगर पीसीबी का या किसी भी बोर्ड का चेयरमैन बन जाता है, तो पहले वो पॉलिटिक्स जहां से बना है उसके बारे में सोचेगा, ना कि आप क्रिकेट के बारे में सोचेगा। यहां पर वही हो रहा है पाकिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान में गलती क्या हुआ है और आईसीसी कैसे अब इस गलती के लिए जो है पाकिस्तान को दंडित करने वाला है, और कैसे पाकिस्तान मिमियाते हुए जो है और कैसे जो है वो भीगी बिल्ली बनकर के आने वाला है, वो सब कुछ बताने वाला हूं आपको। अब देखिए हो क्या रहा है पाकिस्तान में। एक्स क्रिकेटर्स, उनके कुछ चंद टुटपुंजिए जर्नलिस्ट, इन लोगों ने चढ़ा रखा था मोहसिन नकवी को। अरे सल क्या बात है, जब से आप आए हैं सर तब से तो आपने बीसीसीआई की नाक में दम कर रखा है, आपने बीसीसीआई को औकात दिखा दी है। सबसे पहली चीज को समझना है, पाकिस्तान के कॉमन लोगों को समझना है। पाकिस्तान में जो कुछ लोग जानकार जर्नलिस्ट हैं वो ये बात सही में कर भी रहे हैं, लेकिन अधिकतर लोग अनपढ़ जाहिल हैं, तो वो लोग समझ नहीं रहे हैं। लेकिन हमारा काम आप लोगों को समझाना है। हमें अपने इंडियन पब्लिक से मतलब है, जो भारतीय क्रिकेट टीम के हम लोग फैन हैं उनके लिए मतलब है। अब आप सोचिए हो क्या रहा है। ये सारी सिलसिलेवार ढंग से चीजें हुई। आपने कहा कि हम भारत का मैच नहीं खेलेंगे, वर्ल्ड कप खेलेंगे। संडे होते हुए भी, रविवार का दिन था, सोचिए आधी रात को आईसीसी का एक स्टेटमेंट आता है, और ये स्टेटमेंट बड़े ही शानदार अंदाज में लिखा हुआ है, और आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि बड़े नरम दिल से जो है धमकी देना, पोलाइटली धमकी दिया है पाकिस्तान को आईसीसी ने। और इसके धमकी का असर क्या क्या होगा वो भी बताता हूं आपको, और क्या क्या नुकसान होने वाला है पाकिस्तान को बताता हूं। अब जरा आप सोचें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि हम ये मैच जो है वो नहीं खेलेंगे। आईसीसी ने कहा कि देखो ऐसा है कि अगर आप ऐसा करते हो, पहली बात तो कि हमारे पास कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन अभी तक हुआ नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। होता है उसके पहले हम आपको ये बता दें कि अपने अगर फैसला करने का सोच भी लिया है, तो इस फैसले पर जरा एक बार गौर कर लीजिएगा, रिव्यू कर लीजिएगा, क्योंकि ये फैसला आपके फ्यूचर क्रिकेट के लिए सही नहीं होगा। दीर्घकालिक परिणाम आपका सही नहीं होगा। मतलब कहीं ना कहीं आईसीसी ने यहां पर पोलाइटली धमकी दे दिया कि अगर ये फैसला करते हो तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। उसमें उन्होंने एक अच्छा वर्ड यूज किया कि आप कहीं ना कहीं अपने सुविधा अनुसार पिक एंड चूज नहीं कर पाओगे, और खास तौर पर किसी एक मैच को, आप उसमें नाम ही नहीं लिया कि क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे, एक मैच को कि हम ये मैच खेलेंगे वो मैच नहीं खेलेंगे, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते। यानी कि साफ तौर पर आईसीसी का ये मानना है कि आप जो फैसला ले रहे हैं ये फैसला आपके खिलाफ जाएगा, और इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा कि आप सेलेक्टिवली, ये जो वर्ड है ना जो आईसीसी ने बोला है कि भाई सेलेक्टिवली आप फैसला नहीं कर सकते हैं कि आप जो है वो खेलेंगे। अब उसके बाद क्या चीजें हो रही हैं, पीसीबी चेयरमैन जो ये फैसला तो ले चुका, या जो सरकार है वो ले चुकी है। अब यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि नुकसान क्या होने वाला है। दो तीन चीजें यहां सामने आ रही हैं। एक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना बड़ा एहसान फरामोश है कि जो श्रीलंका की टीम जब पाकिस्तान में थी और इस्लामाबाद में विस्फोट हुआ, उसके बाद श्रीलंकाई क्रिकेटर्स 8-9 प्लेयर ऐसे थे जो वापस जाना चाहते थे श्रीलंका। तब श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो लेटर जारी किया और साफ तौर पर कहा कि आपको वहीं रहना और मैच खेलना, सीरीज पूरा हुआ। आज सोचें जरा कि श्रीलंका के अंदर में नुकसान किसका होगा, श्रीलंका का होगा, क्योंकि होस्ट कंट्री दोनों हैं। यहां पर
पीसीबी कह रहा है कि बीसीसीआई का हम ये कर देंगे। भाई बीसीसीआई कहीं भी इस सिनेरियो में नहीं है, कहीं भी नहीं है। बीसीसीआई ने एक बार भी कहीं आपने देखा बीसीसीआई के स्टेटमेंट जहां वो कह रहे हो कि हाँ जी हमें बड़ा दिक्कत हो रहा है, बांग्लादेश नहीं आ रहा है, भारत जी हमें बड़ा दिक्कत हो रहा है जी, पाकिस्तान बॉयकॉट कर रहा है, कोई स्टेटमेंट नहीं, क्योंकि ये टूर्नामेंट आईसीसी का है। हम अगर होस्ट कंट्री हैं तो श्रीलंका भी होस्ट कंट्री है, और पाकिस्तान के ना आने से, ना खेलने से वर्ल्ड कप श्रीलंका को ज्यादा झटका लगेगा। क्यों? क्योंकि श्रीलंका में रेवेन्यू जनरेट होगा टूरिज्म से, रेवेन्यू जनरेट होगा टिकट से, रेवेन्यू जनरेट होगा होटल की बिक्री से, होटल में जो लोग जाके रहेंगे ठहरेंगे वो जो किराया आएगा उससे। ये सारा नुकसान वहां के इकोनॉमिकली जो है आप उनको जो है वो जोल्ट कर रहे हैं, उनको झटका दे रहे हैं। श्रीलंका को, जो श्रीलंका आपके साथ खड़ा रहा उसको झटका दे रहे हैं आप। और पाकिस्तान को लग रहा है कि ऐसा कुछ हम करके हम बच जाएंगे। लेकिन सबसे खास बात यह है कि ध्यान देने वाली बात यहां पर यह कि दो बड़ी चीजें पाकिस्तान क्रिकेट को चलाने के लिए, दो चीजें जरूरत पड़ती हैं। एक, आईसीसी जो रेवेन्यू देता है सालाना, और दूसरा उनको जो है पीएसएल, उनका जो पीएसएल सेकंड नंबर पे आता है। अब यहां पर आईसीसी कैसे बर्बाद कर देगा पाकिस्तान को बताता हूं आपको। पहली बात तो यह कि आईसीसी का जो है वो इंप्लीकेशन ऐसे आएगा, जैसे देखो ऐसा है कि आपके पीएसएल में खेलने वाले प्लेयर, उनको एनओसी नहीं मिलेगा, जो बाहर के प्लेयर्स आते हैं वो एनओसी नहीं मिलेगा, तो पीएसएल बर्बाद। दूसरी बात, जो रेवेन्यू शेयरिंग होता है आपका वो बंद हो जाएगा। पेनल्टी लगेगा, तीसरा नंबर पेनल्टी लगाया जाएगा सो अलग। और इतनी सारी चीजों के बाद आपके क्रिकेट जो है वो कहां जाएगा, और साथ ही साथ आईसीसी टूर्नामेंट्स आगे से आपको जो है वो ऑफर नहीं किए जाएंगे, ऑफर छोड़ दीजिए, दिए ही नहीं जाएंगे। और हो सकता है कि अगर आईसीसी का मूड फिरा तो 2-3 साल का बैन भी लग जाएगा। यानी इतने लंबे अरसे के बाद, इतना कुछ करने के बाद जो आईसीसी क्रिकेट आपके यहां देने लगा था, जो क्रिकेट आपके यहां वापस आया था, वो क्रिकेट जो है बर्बाद होता हुआ नजर आएगा। मतलब साफ है कि पाकिस्तान टीम पर बैन भी लग सकता है, लेकिन यह बात आप जानिए कि पाकिस्तान को किसी भी हाल में खेलना ही पड़ेगा, और वो जाकर के खेलेंगे। आपको दिखाई देगा कि वो T20 वर्ल्ड कप में खेलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सबको पता है इस चीज का कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हैसियत अभी नहीं है कि वो मना कर सके। 2 बार साल में पैसा मिलता है $17.5 मिलियन का उनके पास, भारत को ही फायदा होता है। लेकिन उस मैच के द्वारा अगर आपको होगा तो फिर ये मामला जो है कोर्ट में भी जाएगा। इतनी सारी बातें होने वाली हैं, लेकिन ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि बांग्लादेश को आप सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश को बाहर करने का फैसला 14-2 से सर्वसम्मति से लिया गया था, बहुमत से लिया गया था इंपैक्ट। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड उतना नहीं जा रहा है, वो डिस्प्यूट में नहीं गया वहां पे आईसीसी के खिलाफ, बट आप चले गए हो। जबकि आप ना 3 में हो ना 13 में हो, आपका मैच भारत में है ही नहीं। अगर आपका प्रॉब्लम भारत से है तो आपका मैच तो भारत में है ही नहीं, भारत कहीं पर इसमें आ भी नहीं रहा है। आप लोगों ने कहा कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी में दुबई में भारत को मिला तो हम भी भारत में नहीं खेलेंगे, तो आपका मैच श्रीलंका में करा दिया गया। सिक्योरिटी कंसर्न हो ही नहीं सकता कि तो श्रीलंका में आप जा भी रहे हो वर्ल्ड कप खेलने के लिए बाकी मैचेस, तो अब आप ये बयानबाजी दोगे कि बांग्लादेश के साथ अन्याय हो रहा है इसलिए हम कर रहे हैं, तो वो संभव नहीं है। और ये जो गुमान, जो घमंड है पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स का, उनके कुछ टुटपुंजा जर्नलिस्टों का, सब नहीं है वैसे, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि भाई भारत को औकात दिखाते हैं। भारत को आप औकात नहीं दिखा सकते हैं, आपको अपनी हैसियत के अंदर में अपना काम करना चाहिए। तो ये पाकिस्तान जो गलती कर बैठा है, अब इसके लिए माफी मांगेगा और 15 तारीख को खेलेगा भी। नहीं तो जो आईसीसी ने जो अभी सॉफ्ट स्टेटमेंट दिया है, जो अभी नरम दिल से पोलाइटली धमकी दिया है, ये धमकी का असर कहीं ज्यादा होता हुआ नजर आएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपका क्या सोचना है। क्या पाकिस्तान ने वो बड़ी गलती कर दी है जिससे उनका क्रिकेट अब एक बार फिर से बर्बादी की तरफ बढ़ चुका है? और क्या जो ये इंटीरियर मिनिस्टर है, जो कि इस वक्त पीसीबी का चेयरमैन बैठा पड़ा है, मोहसिन नकवी, क्या ये अपने पॉलिटिक्स के लिए पाकिस्तान का क्रिकेट बर्बाद करने वाला है? आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में। चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।